बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 15 अगस्त 2021 वो दिन जिस दिन सकूते काबुल जो है वो पूरी दुनिया ने देखा और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। उस दिन से लेकर आज के दिन तक अफगान तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं कर पा रहे और उस पूरे के पूरे सिनेरियो में और उनकी हुकूमत के ऐलान में सिर्फ दो बड़ी रुकावटें थीं। एक, अमरीकी अफवाज का अफगान सरजमीन पर थोड़ी सी तादाद में ही सही, एयरपोर्ट पर ही सही मौजूद रहना, और दूसरा वादिये पंजशेर, यानी कि एक ऐसा खित्ता ज़मीन अफगान सरजमीन पर जिस पर अफगान तालिबान का कब्जा या उनका कंट्रोल नहीं है। अब पहली जो रुकावट थी वो तो पूरी हो गई और 31 अगस्त 2021 अब तारीख में अफगान यौम आज़ादी के तौर पर याद रखा जाएगा। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, दूसरी जानिब तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम करने की कंसल्टेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट का। लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि तालिबान ये अनाउंसमेंट करने से पहले, अपनी हुकूमत कायम करने से पहले, वादिये पंजशेर का कंट्रोल किसी भी तरह, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे अब ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़े, चाहे अब फजाई ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, अफगान तालिबान ने यह हतमी फैसला कर लिया है कि अब चंद ही घंटों का मामला है और वादिये पंजशेर के अंदर अब झंडे गाड़े जाएंगे। इस सब के अंदर जो इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लिए, क्योंकि यहां तक के आलमी जरीदा है, उसने दावा किया है कि अहमद मसूद को मारना, कत्ल करना और जान से मारना इस वक्त अफगान तालिबान का सबसे बड़ा टारगेट है। और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स भी हुई हैं। ऑन ग्राउंड कुछ सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वीडियो क्लिप्स हैं तालिबान के काफिलों के कि किस तरह से वो अपने जमीनी काफिलों के साथ हेलीकॉप्टर भी लेकर जा रहे हैं और इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कितना इलाका वो कब्जे में ले चुके हैं, कितना इलाका भी कब्जे में लेना है और कौन कौन से अहम कमांडर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने तफसील से रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, आपको सबसे पहले मैं तालिबान के दावा इरशाद काउंसिल के सरबराह हैं उनका बयान दिखा देता हूं और उन्होंने एक ऑडियो मैसेज, सौती पैगाम जो होता है वो वादिये पंजशेर के लोगों के लिए रिलीज किया है और ये तालिबान की तरफ से पंजशेर वैली के जो रेजिडेंट्स हैं, जो आम लोग हैं, जो जंग नहीं लड़ रहे, उनके लिए तालिबान की तरफ से मैसेज है। और आप ये देख सकते हैं दावा इरशाद काउंसिल के सरबराह मौलाना अमीर खान मुत्तकी ने पंजशेर के लोगों के नाम एक सौती पैगाम में कहा कि पंजशेर के लोग अमारात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर लें, यानी कि वो हमारे साथ मिल जाएं। मजीद क्या कहा, हमने पंजशेर में बारहा अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की लेकिन हमें बार बार जवाब मायूसी में मिला। पंजशेर की अवाम अमारात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर लें और बागियों से कता ताल्लुकी का ऐलान कर दें। दावा इरशाद काउंसिल के सरबराह मौलाना अमीर खान मुत्तकी, और इन्होंने ये आखिरी वार्निंग के तौर पर, एक आखिरी पैगाम के तौर पर इन्होंने जारी किया है वहां के रेजिडेंट्स के लिए कि अगर मामलात खराब होते हैं तो फिर हमें मुर्दे इल्जाम ना ठहराया जाए। ये वही कुछ है जो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कराना चाहते हैं। अब तालिबान जो है, मैंने कल भी आपको बताया कि 3 अहम तरीन इलाके जो हैं उन पर तालिबान ने कब्जा किया। अब तालिबान वहां पर किस तरह से पहुंचे हैं ये भी आप देखें। तालिबान का एक बड़ा काफिला पंजशेर जा रहा है, फजा में हेलीकॉप्टर मौजूद है और काफिले के साथ साथ चल रहा है। नाज़रीन कराम, पंजशेर वैली के अंदर जब भी तालिबान या कोई भी फोर्स जाती थी, क्योंकि एक नैरो पैसेज है, वादी है, वैली है, कोई बड़े हाईवेज तो जा नहीं रहे, तो ये उधर घात लगाकर उस पर हमला करते थे और ये दर्जनों के हिसाब से जो आ रहे होते थे उन्हें मारने में कामयाब हो जाते थे और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचता था। अब तालिबान ने हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस जो है वो शुरू कर दिया और हेलीकॉप्टर्स फजाई जायजा लेकर ही तालिबान के काफिले आगे बढ़ेंगे और ये चीज जो है ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एज मिल सकता है, क्योंकि एक ही चीज थी जिसका एज था
रेजिस्टेंस फोर्सेस को और ये जो मज़ाहमती फोर्सेस हैं उन्हें, अब वो चीज़ भी तालिबान ने फ़ज़ाई क़ुव्वत हासिल करके उसमें भी इन्हें पीछे पिछाड़ दिया है। आप ज़रा ये छोटा सा क्लिप देखें कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो साथ साथ जा रहे हैं। ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि इनके झंडे लगे हुए हैं, इनकी गाड़ियां, इनकी बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर चीज़ें जो हैं वो सब जा रही हैं, और ये लोग जो हैं ये यहाँ पर अपनी बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये आपने नाज़रीन किराम देखा कि किस तरह से ये यहाँ पर तालिबान जो है वो फ़ज़ाई क़ुव्वत के साथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन है, अगर तो उसकी बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं एक और ख़बर भी, पंजशेर में मुजाहिदीन के हिसार में आने के बाद बागी अब मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं, यानी कि तालिबान ने अब चारों तरफ से घेर लिया है, बहुत से इलाके अपने कब्जे में लेने का आगाज कर दिया है। तो अब जो बागी हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, अहमद मसूद की फोर्सेस जो हैं वो मुज़ाकरात पर जोर दे रही हैं, जबकि अमारात इस्लामी ने इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जो एडवांसमेंट्स हैं, जो कामयाबियां हासिल हुई हैं, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो लेटेस्ट आज की सुबह जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वो एक इलाका है, जिला है शतल, और उस पर पंजशेर के जिले के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और अब उसके अंदर सफेद अपने अमारात इस्लामी के झंडे जो हैं वो लगा दिए गए हैं वहां से अफगानिस्तान के, और नॉर्दर्न अलायंस जो है इसके झंडे बाकायदा तौर पर रिमूव कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं और हटा दिए गए हैं। आप ये देख भी सकते हैं, अफगान उर्दू रिपोर्ट कर रहा है अमारात इस्लामिया के दस्तों ने पंजशेर के जिला शतल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साथ दूसरी खबर देखें, ज़राए के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर में परवान के रास्ते भी हमले शुरू किए। ज़राए के मुताबिक अमारात इस्लामिया के दस्तों ने 2 एंटी-आरपीजी टैंक, 8 mm आर्टिलरी टैंक और भारी मिकदार में गोला और बारूद भी कब्जे में ले लिया है। 2 MPRG टैंक और 8 दूसरे टैंक जो हैं, इसके साथ भारी असलहा रेजिस्टेंस फोर्सेस के पास जो था, अहमद मसूद की जो आर्मी के पास था, वो भी अफगान तालिबान इस वक्त अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और ये उनके अंडर जा चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, इस वक्त कुछ और चीजें भी आप देखें। पंजशेर में अमारात इस्लामी ने बागियों के 4 अहम कमांडर, 4 अहम लीडर्स जो हैं, मिलिट्री कमांडर्स जो हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिंदा पकड़ लिया है, और इससे भी उनकी आर्मी और उनके लोकल्स जो हैं उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, और ये पूरे का पूरा मामला जो है अब उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अमारात इस्लामी के लोगों को ये हुक्म है कि अगर अहमद मसूद लड़ता है तो उसे मारना तो है, लड़ाई है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह को किसी ने नहीं मारना। अमरुल्लाह सालेह नामी ये जो शख्स है, इसे जिंदा गिरफ्तार किया जाए, और ये जिंदा गिरफ्तार अगर नहीं होता तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। और ये नाज़रीन किराम और किसी की जानिब से नहीं, ये ऊपर से हाई कमांड की तरफ से जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अमरुल्लाह सालेह की गिरफ्तारी जो है उसे यकीनी बनाया जाए, अमरुल्लाह सालेह की गिरफ्तारी जो है उसे इंश्योर किया जाए। अब जो अहम तरीन पोस्ट्स हैं, चौकियां हैं, जिले पर भी कब्जा कर लिया, अहम कमांडर भी कब्जे में ले लिए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ अहम चौकियां और पोस्ट जो हैं अहम लोकेशंस पर, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इस वैली के अंदर, उस पर भी तालिबान के कंट्रोल की इत्तलात जो है वो हमें मौसूल हो चुकी है। और आप देख लें, पंजशेर में अमारात इस्लामी के मुजाहिदीन ने कई अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो हाई राइज और हाई अल्टीट्यूड पर जगह हैं, पहाड़ों के ऊपर जहां से सब कुछ नजर आ सकता है, उन चौकियों पर भी, जो कि आम हालात में नाकाबिले तस्खीर होती हैं, उन चौकियों पर भी इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं उनके कब्जे की इत्तलात हैं। अब नाज़रीन इकराम, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप ये देखें, डिप्लोमैट सेज तालिबान इंटेंड टू किल पंजशेर रेजिस्टेंस लीडर मसूद। डिप्लोमैट्स ने इस तशवीश का इजहार भी किया है कि तालिबान अब उनके सर पर से पानी गुजर चुका है। उन्होंने कहा है बस बहुत हो गया, जितनी हमारी बर्दाश्त थी, हमारी बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया है, अब अहमद मसूद जो है उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए, और इस जंग के अंदर अगर वो लड़ता है, एंड तक सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसकी लाश जो है वो वादिये पंजशेर से उठाई जाए। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें भी उन्होंने अमरुल्लाह सालेह के वाले से नहीं कहा उसे मारना है, क्योंकि अमरुल्लाह सालेह जो है उसे इस वक्त अफगान तालिबान एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इस वक्त हालात ये बता रहे हैं
کہ طالبان کی حکومت اناؤنسمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ وادی پنشیر ہے، کیونکہ وہ ایک مورل سٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ 100% ٹیریٹری، 99% اور 100% میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو طالبان پہلے 100% کو اپنے کنٹرول میں لے کر پھر اعلان کریں گے، اور اس وقت کھیل جو ہے وہ آخری اوورز کے اندر باقاعدہ طور پر داخل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔